अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 का नॉलेज 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके एसएलओस पढ़ना शुरू किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। इसकी सिमुलेशन देखी थी। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड की आगे वैरायटी हमने डिस्कस करनी है, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, वो हम सीख रहे थे। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आप लोगों ने देखा था कि बेसिकली दो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का जो इश्तराक है, शेयरिंग है, वो थी कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस की थी होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था जिनमें एक ही तरह के एटम थे, जैसे हाइड्रोजन, उसमें फिर ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन था ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आज हम होमो से निकलकर किस में जाएंगे? हेट्रो में जाएंगे। होमो से निकलकर हेट्रो में जाएंगे। हेट्रो से मुराद क्या है? जैसे हाइड्रोजन है लेकिन साथ कनेक्टेड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, तो ये हेट्रो है। अच्छा, हेट्रोएटॉमिक समझने से पहले मैं आपको कुछ सिमुलेशंस दिखाऊंगा। जी, सिमुलेशंस प्ले करें। ये वाली सिमुलेशन, आज इसको फुल स्क्रीन कर दें अगर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जरा इस सिमुलेशन को फुल स्क्रीन पे गौर से देखना है और ये बड़ी एडवांस सिमुलेशन है, आपका कंसेप्ट इन डेप्थ समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो आपको जो सर्कल नजर आ रहे हैं, इनके सेंटर में आपको एक ब्लू कलर का सर्कल भी नजर आ रहा है जो कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाहर जो आपको रेड कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन रखेगा। यूं समझ लो कि न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो था बोहर मॉडल, लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से थर्ड चैप्टर में बताया था कि बोहर मॉडल आपके लेवल तक तो ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझने तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एडवांस केमिस्ट्री में जाते हो तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन को शेल्स में नहीं देखते, बल्कि शेल्स में सबशेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दरअसल ये आपको जो इलेक्ट्रॉन, इसको फुल स्क्रीन करें, ये इलेक्ट्रॉन आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो ये दरअसल ऑर्बिटल्स में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो ये भी हाइड्रोजन है और दूसरा सर्कल भी हाइड्रोजन है। जैसे ही मैंने करीब करूंगा तो आप जरा गौर कीजिएगा होने क्या वाला है। ये देखिए, ये मैंने करीब कर रहा हूं। अच्छा, आप ना गौर करो कि अभी बेसिकली जो ब्लू कलर का सर्कल है उस पर प्लस चार्ज है, वो न्यूक्लियस है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। जरा गौर कीजिएगा, जब ये अकेले अकेले थे तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जरा गौर कीजिएगा, पूरे दायरे में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, पूरे दायरे में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। बस थोड़ा सा गौर करना आपने, यानी इलेक्ट्रॉन पूरे दायरे में घूम रहा है। लेकिन जैसे मैंने इनको करीब किया, यहां पर क्या नजर आया आपको? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है और शेयरिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक एरिया बन गया है जहां पर वो रह रहा है। ये देखिए, और वो स्पेसिफिक एरिया क्या है? शाबाश, बिटवीन द न्यूक्लियाइज या आउटसाइड द न्यूक्लियाइज? सारे अपने अपने टीचर्स को बताएं। बिटवीन द न्यूक्लियाइज आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्यादा वाज़ेह नजर आ रही है। इसका मतलब है ये जो बिटवीन द न्यूक्लियाई एरिया है, इसी एरिया का नाम केमिकल बॉन्ड है। ये पता नहीं किसी बच्चे ने मेरे से सवाल किया था, ये जरा मुझे इसको फुल, कि सर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन फिर रहते कहां पर हैं? अब ये आप सिमुलेशन में गौर से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां रिजाइड कर रहे हैं? बिटवीन द न्यूक्लियाइज। ये बिटवीन द न्यूक्लियाइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? तो ये है कोवलेंट बॉन्ड का एडवांस लेवल का कंसेप्ट, जो कि आप लोग बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन मेरे पास सिमुलेशन थी तो मैंने आपको इसको दिखा भी दिया है। चलें, बहरहाल आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, आज हमने क्या करना है? हेट्रोएटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कस करना है। अगेन सिमुलेशन निकालें, ये वाली। ये मेरे पास अब एक ड्राइंग बोर्ड है जिसमें हम डिफरेंट तरह के एटम्स के अब कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे।
सबसे पहले बनाएंगे अमोनिया। जी स्टूडेंट्स, अमोनिया, सेंटर में नाइट्रोजन, उसके गिर्द तीन तीन हाइड्रोजन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, नाइट्रोजन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल से कौन सी जगह से है? आप लोगों को याद है नाइट्रोजन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल से ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 का मतलब है कि नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? शाबाश, जल्दी से। ये जो मैं ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये सारे के सारे किसके इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन के। क्योंकि नाइट्रोजन का ताल्लुक ग्रुप 5 से है, तो 5 ग्रुप का मतलब है उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, वो मैंने बना दिए। शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। जो ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है उसको मैं ग्रीन कलर के क्रॉस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करना चाहता हूं, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करना चाहता हूं, ताकि दोनों में फर्क रहे। अच्छा, पिंक वाले हाइड्रोजन को पिंक वाले क्रॉस से शो करेंगे, और इसी तरह जो येलो कलर का हाइड्रोजन है उसको येलो कलर के क्रॉस से शो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, नाइट्रोजन ने अपने तीनों तरफ हाइड्रोजन को लगाया। टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर हो चुके हैं आउटर मोस्ट शेल में? शाबाश, काउंट कीजिएगा, फुल स्क्रीन पे काउंट कीजिएगा जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पूरे। और हाइड्रोजन ने चूंकि डबल डुप्लेट, उसने तो डुप्लेट फॉलो करना है, तो तीनों हाइड्रोजन भी क्या हो चुके हैं? स्टेबल हो चुके हैं। क्या आपको ये अमोनिया का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो गया, समझ आ गया? बहुत आसान है, इसमें मुश्किल ही कोई नहीं है। अभी मैंने इसमें एडवांस कंसेप्ट डालना है। क्या ये आप मुझे बताओ, होमोन्यूक्लियर है, होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है? शाबाश, डेफिनेटली अपने अपने टीचर्स को बताएं, ये सब ये हेटेरोएटॉमिक हैं, क्योंकि इसमें एक तरह के एटम्स मौजूद नहीं है। अब अगला कंसेप्ट मैं यहां डालने वाला हूं। बेटा, आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, टेक्निकली ये 2 कैटेगरीज के हैं। गौर कीजिएगा, अब मैं यही स्ट्रक्चर इधर बनाता हूं। ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा वो कुछ ऐसा है। ये लाइन का मतलब आपको अच्छी तरह पता है। जी बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इन्हें कहेंगे लोन पेयर, लोन पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, शाबाश, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अकेला है, नाइट्रोजन के पास है, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यह बताने का मकसद है कि किसी भी एटम के बाहर वाले शेल के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, जितने जरूरत है बॉन्ड बनाने की उतने ही काम आते हैं। अच्छा जी, अब इस बॉन्ड पेयर का मालिक कौन है? आप में से कौन बताएगा ये इस बॉन्ड पेयर का मालिक कौन है? हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या नाइट्रोजन के हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन के हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों के हैं? शाबाश बताइए। लिटिल स्टार स्कूल, जी जी, शाबाश। माइक अनम्यूट करें और मुझे बताइए, लिटिल स्टार स्कूल। जी, अब बोलिए, लिटिल स्टार स्कूल। सर दोनों की हैं। दोनों के क्यों हैं? दोनों के क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है ये इलेक्ट्रॉन किसकी मलकियत था? नाइट्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन किसकी मलकियत है? हाइड्रोजन का। यही तो प्रॉब्लम है। कल मैंने आपको समझाया था कि मैं और मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई में मेरे में 10 साल का फर्क है। वो मेरे से 10 साल छोटा है, मैं उससे 10 साल बड़ा हूं। मैं उसके साथ पैसे डाल के गाड़ी खरीदता हूं। गाड़ी में आधे पैसे मेरे हैं, आधे पैसे मेरे भाई के हैं, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी ज्यादा चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, और वो है बड़ा होने का फायदा। इसी तरह जो 2 डिफरेंट एटम्स जब ये तय करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, तो किसी एक एटम की ताकत ज्यादा होती है
और किसी दूसरे एटम की ताकत कम होती है, अगर तो सेम एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो चूंकि उनकी ताकत बराबर थी, तो बराबरी की वजह से उनके शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स बराबरी में शेयर होंगे। लेकिन दो डिफरेंट एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो एक एटम की ताकत ज्यादा है, एक एटम की ताकत कम है। उस ताकत को हम क्या कहते हैं बेटा? उस ताकत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वैसे तो तफसील हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी नाम ही सुनना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो ताकत है जो किसी एक एटम की अगर ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाने की सलाहियत रखता है, अगर किसी की कम होगी तो वो जाहिर सी बात है उसको जरा छोड़ना पड़ेगा। मसलन मैं अब ये ताकतें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कहां से देखता हूं? पीरियोडिक टेबल से देखता हूं। मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, डिजिटल पीरियोडिक टेबल है जी। डिजिटल पीरियोडिक टेबल खोले, अभी देखते हैं नाइट्रोजन की वो ताकत कितनी है और हाइड्रोजन की वो ताकत कितनी है। उस ताकत की बुनियाद पे फैसला होगा। गूगल पे पीरियोडिक टेबल पी, ये हाँ जी नीचे वाला लें जी। मैंने पीरियोडिक टेबल खोल लिया और इस पीरियोडिक टेबल में जाते हैं हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का सारा डेटा आ गया। ये लिखी है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, तो लिहाजा मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेता हूं 2.2। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ये रहा बेटा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी ये तो सिल्वर आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.04, यानी 3 ही मानते हैं। अब इसका मतलब नाइट्रोजन की 3.04, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नतीजा क्या होगा? नतीजा आपके सामने भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा स्ट्रक्चर को इसकी वजह से। अब ये नतीजा होगा। इस नतीजे का मतलब क्या है? इस नतीजे का मतलब है कि ये जो बॉन्ड पेयर था इस पे थोड़ा ज्यादा कब्जा कर लिया है नाइट्रोजन ने। लिया नहीं है, यूज अभी भी हाइड्रोजन करेगा, लेकिन बराबरी नहीं है। अब थोड़ा सा झुकाव इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे बेटा क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये बॉन्ड कोवलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं, बॉन्ड कोवलेंट तो है, बट कौन सा? पोलर कोवलेंट है। पोलर कोवलेंट का मतलब साथ साथ इसके ऊपर चार्जेस भी हैं। चलें इसकी सिमुलेशन देखते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को सिमुलेशन की मदद से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सिमुलेशन प्ले करें जी, ये देखिए इसको प्ले करते हैं। ये अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा सिमुलेशन को फुल स्क्रीन पे गौर से समझ लें। एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, ऑब्वियसली डिफरेंट है दोनों, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं नीचे से अपनी मर्जी से तब्दील कर सकता हूं, क्योंकि मैंने फर्जी तौर पे ए और बी लिया है ना, मैंने कोई फिक्स तो नहीं किया ए और बी को। मान लीजिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है, ये मैं नीचे स्लाइडर देख रहे हैं, स्लाइडर में स्लाइडर से इसको क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। बी की भी उतनी है जितनी एक, ऐसा होता नहीं है, मैं फर्जी तौर पे समझा रहा हूं कि मान लो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो देखते हैं इनके ऊपर चार्जेस आते हैं। एक हम वो भी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इनके साइडों पे एक माइनस प्लेट लगाते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लगाते हैं। देखें बेटा, इस मॉलिक्यूल को मैं अब घुमाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इस पे असर नहीं होता। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पे ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। अब मैं काम क्या करता हूं, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर देता हूं। जब मैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करूंगा और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कर दूंगा, तो ए के ऊपर जरा गौर करो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उस पर क्या चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। ऑब्वियसली कम वाला सफर होगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे उसको, थोड़े से
उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और बी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब इस डायग्राम में लाल रंग शो करता है इलेक्ट्रॉन्स की झुकाव उस तरफ ज्यादा है, और नीला रंग शो करता है कि झुकाव इलेक्ट्रॉन का उस तरफ कम है। नीला रंग पार्शियल पॉजिटिव एंड को शो करता है, लाल रंग पार्शियल नेगेटिव एंड को शो करता है। अब मैं क्या क्या काम करता हूं, मैं इनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं माइनस को माइनस प्लेट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये देखो ये घूम के वापस आ गया। अगर मैं प्लस को प्लस प्लेट की तरफ लेके आऊंगा तो ये देखो घूम के वापस आ गया। इससे शो होता है कि जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्स अपना शो करती है। क्या आपको ये पोलैरिटी आने की वजह समझ आ गई है? शाबाश। क्या आपको ये पोल्स बनने की वजह समझ आ गई है? जल्दी बताइए, हाथ खड़ा करें फिर मैं आगे जाऊं। अगर यहां तक कोई सवाल है तो मैं रुक जाता हूं, मेरे से पहले सवाल कर लें फिर मैं आगे जाऊंगा ना। ओके, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक सवाल करने वाला हूं बड़ा टेक्निकल, जरा ये स्पीड पे गौर करना। जरा ये मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कुछ तब्दीलियां करने लगा हूं। अभी भी ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क तो है, तभी एक साइड पे थोड़ा थोड़ा लाल है और एक तरफ थोड़ा सा नीला है। क्या अभी भी ये सेम स्पीड पे घूम रहा है? क्या अभी भी इसके घूमने की स्पीड सेम है या स्लो है? ऑब्वियसली अब इसकी स्पीड स्लो है। आप में से कोई लाइक बच्चा बताए इसके ये घूमने की स्पीड स्लो क्यों हुई? पहले तेज थी अब स्लो है, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अब ज्यादा है या कम है? कम हुई है। इसका क्या मतलब है? पोल्स पहले मजबूत थे अब मजबूत हैं, क्या मतलब लूं इसका? पहले जो थे ना पोल्स वो ज्यादा मजबूत थे, उनकी हाँ। मतलब कि ताकत थोड़ी सी ना, चार्जेस की ताकत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब कम हो गई है। ये जो भी इस बच्चा वजह से इसने अब बड़ा नहीं जबरदस्त जवाब दिया है, बहुत खुशी हुई। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि पहले वाले केस में चूंकि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी और दूसरे की ज्यादा थी, कम वाला डेफिनेटली जितनी कम होगी उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना उस पर मनफी चार्ज आएगा। अब डिफरेंस यानी कि एक में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो उनमें डिफरेंस ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलैरिटी पोल्स की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। पोल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, उतना ही तेज रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर मैं ये डिफरेंस इस तरह कर दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम कर दूं, कम कैसे होगा कि ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन इनकी वैल्यूज पास पास हो। अगर इनकी वैल्यूज पास पास होंगी तो इनमें फर्क ज्यादा नहीं होगा। जब फर्क ज्यादा नहीं होगा तो देख लो, जैसे देखो ए की अगर मैं यहां ले आऊं और बी की थोड़ी सी मैं इससे ज्यादा कर दूं, देखो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए पोल्स कलर्स में भी देख सकते हो, रेड भी कम है ब्लू भी कम है। इसका मतलब पोल्स की स्ट्रेंथ वीक हो गई है। उस वीक स्ट्रेंथ की वजह से रिस्पॉन्स भी पोल्स का क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अब इस गोल्डन कंसेप्ट को अपनी किताब में एक इक्वेशन की शक्ल में लिख लें। वो इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। और आप में से ही बच्चा कोई मुझे बता देगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, पोलैरिटी के ज्यादा होने से मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल है M1, ये दूसरा मॉलिक्यूल है M2, ये तीसरा मॉलिक्यूल है M3। अब इनके ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव भी है पार्शियल नेगेटिव भी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। एक मॉलिक्यूल का माइनस सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के प्लस सिरे को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। आप क्या समझते हैं कि इस पोलैरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, कौन बच्चा बताएगा? ज्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा?
कि पोलैरिटी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि electronegativity पोलैरिटी के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस और माइनस के दरमियान अट्रैक्शन होगी। अगर तो सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि पोलैरिटी के ज्यादा होने से ये एक दूसरे को मजबूती से जकड़ लेंगे, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे, ओब्वियसली फिर इन्हें अलहदा करना, इन्हें मेल्ट करना या इन्हें बॉयल करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो एक और फिक्रा लिखने वाला हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे पोलैरिटी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी के ज्यादा होने पर मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात भी हमें समझ आ गई। एक और बात मैं आपसे पूछने वाला हूं और मुझे उम्मीद है आप ही उसका जवाब दोगे। कंसेप्ट से कंसेप्ट, एक बात से दूसरी बात समझ आती है, केमिस्ट्री से फिजिक्स समझ आती है, फिजिक्स से केमिस्ट्री समझ आती है, दोनों से बायो समझ आती है, इन सब को मिलाकर साइंस समझ आती है, और इन सब को समझने से इंसान साइंटिस्ट बनता है। जल्दी से बताइए, अगर मेरे पास पानी है, पानी भी तो पोलर है ना, पानी के ऊपर भी तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पानी के ऊपर भी पोल्स हैं, जैसे मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई हुई। अगर मैं ऐसा कोवलेंट कंपाउंड पानी में डालूं जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जो पोलर है उसको पानी में डालूं, आपके ख्याल में कौन हल होगा? पोलर। नॉन पोलर क्यों नहीं हल होगा? नॉन पोलर क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। पोलर उसके वही ऊपर पोलर चार्ज को नहीं डालोगे, पानी भी पोलर है, तो पोलर सर नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल सही, मुझे स्क्रीन पे लेके आए। देखें, नॉन पोलर चीज पानी में आएगी, इट्स जस्ट लाइक कि आप एक ऐसी जगह चले गए हैं जहां पे आप लोग जानते ही नहीं है आपको, तो आप कभी भी उस महफिल में मिक्स नहीं हो सकते। जहां पर ऑलरेडी आपके जैसे लोग हैं, आप भी पोलर हैं, पानी भी पोलर है, आप पानी में जाएंगे तो पानी में हल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक और बात समझ आ गई कि अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, वो कोवलेंट कंपाउंड्स जो जितने ज्यादा पोलर हैं उनकी पानी में हल होने की सलाहियत भी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर एक और पॉइंट लिखने वाला हूं कि पोलैरिटी इन कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शाबाश किसके? सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे मजीद कुछ चीजें पूछूंगा, आपको ये बातें समझ आ गई हैं। वापस चलें जी, अब आपका एक टेस्ट है, सारे बच्चे अपने अपने तौर पे मुझे जवाब देंगे। अब मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, आप लोगों ने मेरे साथ स्ट्रक्चर बनवाना है, ठीक है जी? अभी खाली है, डॉट एंड क्रॉस। कार्बन का ताल्लुक क्या दिमाग में आता है? पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। कार्बन का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? ग्रुप 14 का मतलब 4 होता है, ग्रुप 14 का मतलब 4, इसका मतलब कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो लो भाई, मैं कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन डालने वाला हूं, 1 2 3 4। क्या कार्बन स्टेबल है? नहीं स्टेबल, कार्बन को 4 और चाहिए। अब ऑक्सीजन का ताल्लुक छठे ग्रुप से है, ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में क्रॉस डालने लगा हूं, 6, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6, ये क्रॉस समझते हो ना किसके हैं? ऑक्सीजन के। चलो भाई, अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए हैं पूरे, क्योंकि 6 क्रॉस और 2 डॉट मिलकर ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया। अब जल्दी से बताओ, ये जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके भी मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूं, 1 2 3 4 5 6। भाई देखो, हर चीज स्टेबल है, कार्बन भी स्टेबल हो गया, सारे स्टेबल हो गए। ये अब आपका पेपर में सवाल क्या आ सकता है? भाई आपने डॉट एंड क्रॉस तो सीख लिया, कितने इसमें
बॉन्ड्स हैं और कितने इसमें लोन पेयर्स हैं? आप में से कौन कैलकुलेट करके बताएगा इसमें कितने बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं? सर 8 चार bonds। सर 8 बॉन्ड्स सर 8 बॉन्ड्स हैं 8 बॉन्ड्स कैसे आ गए भाई? सर सर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में टोटल कितने बॉन्ड हैं? 4। 4। 4 bonds हैं। बिल्कुल सही बोला, 4। कैसे पता चला? शाबाश, ये भी बता दो। ऑक्सीजन के 2 सीधी बात है। दो नंबर होते हैं आपके। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तरफ 4 हैं, मुझे स्क्रीन में लेके आओ। इस तरफ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बॉन्ड इसकी वजह से बने होंगे और 2 बॉन्ड इसकी वजह से बने होंगे। अब इसका स्टिक मॉडल बनाना हो, ये स्टिक मॉडल क्या होता है सर? वो जरा व्हाइट बोर्ड उस पर चले। स्टिक मॉडल क्या होता है? स्टिक मॉडल भी अभी आपको बता देते हैं। स्टिक मॉडल है, ये पेज ऐड करें यहां पर। स्टिक मॉडल ये होता है, दिस इज स्टिक मॉडल। समझ तो गए होंगे, ये 2 लोन पेयर आ गए। चलो मैं यहां पर क्रॉस बना लेता हूं, हालांकि इनको भी क्रॉस बनाना चाहिए वैसे, चूंकि हमने डायग्राम में क्रॉस शो किया तो क्रॉस बना देते हैं। ये सारे के सारे जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है किसके हैं? ऑक्सीजन के। और ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन। चलो जी, अब मुझे अगला टास्क आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूं, वो ये है कि अब ये जो चीज है ना, बड़े ही ध्यान से बात को समझना है। टेक्निकल बात है, मुश्किल है, लाइक बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो थोड़ा समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बात से बात को बनाना चाहते हैं, वो इस चीज को समझ लें। आप में से कौन बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है इसका झुकाव कार्बन की तरफ होगा या ऑक्सीजन की तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ। किसी की तरफ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई किसी की तरफ? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव सर वो ऑक्सीजन कम है। सर ऑक्सीजन की तरफ होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। तो डेटा देखते हैं, पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल खोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55। कम है कार्बन की। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, ऑक्सीजन की है 3.5, तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है, शाबाश, वो किस तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन की तरफ होगा। ये लें। अब अगली एक बड़ी खतरनाक बात करने वाला हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं एहतियात के साथ करूंगा। जल्दी बताओ बेटा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? ओहो, मैंने गलत बना दिया, सॉरी, ये तो मैंने बनाना था ना ऑक्सीजन की तरफ। अब मैं अगली बात बड़ी खतरनाक करने वाला हूं, टीचर्स भी जरा। सर ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव आएगा हाँ जी वही करने लगा हूं। अगली बात मैं खतरनाक करने लगा हूं कि कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इधर भी क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो देखने में लगता है कि ये जो इतना बड़ा कंपाउंड ये जो मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज पोलर। इट इज पोलर। इट इज पोलर और नॉन पोलर? पहले आप कन्फेस करें। इट इज पोलर क्योंकि उसके ऊपर क्या नजर आ रहे हैं? पोलर है पोल्स नजर आ रहे हैं। क्यों? हकीकत में ये नॉन पोलर है, हकीकत में ये नॉन पोलर है। उसकी कोई वजह बताए? है पोलर, अभी तक के हमारे नॉलेज के मुताबिक ये पोलर है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये फर्स्ट ईयर की बात है, सिर्फ आपके दिमाग को ट्रिगर करना चाहता हूं कि तफसील आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा नॉलेज अभी ले लो। है ये पोलर, लेकिन केमिस्ट्री के फर्दर रूल्स के मुताबिक ये पोलर कैटेगरी से निकल के किसमें आ गया है? नॉन पोलर। उसकी क्या वजह समझते हो? लोन पेयर्स। नहीं जी, शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो सोचो सोचो। सर जी इसके जो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर है ना, वो नॉन पोलर से मिलती है। किसी हद तक बात ठीक है। सिमुलेशन देखते हैं, सिमुलेशन देखते हैं।
ये देखो, गौर करना जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब सेंटर में कार्बन है, गौर करना जरा, सेंटर में कार्बन है और साइडों पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है तो मैं उसको मोर कर देता हूं, ए की भी मोर और बी की लेस। गौर करो जरा, मैंने बी को कहां रखा है, सेंटर में, यानी उसकी फिक्स की है। जितनी सी समझ लो ऑक्सीजन है, ए भी समझ लो ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने हाईएस्ट लेवल पे रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं। अभी भी थोड़ा सा फर्क है, चलो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ गया है? पॉजिटिव की तरफ क्या है? भाई कहीं पे भी नहीं गया, सेंटर में खड़ा है। सेंटर में ऐसा है। इसका मतलब इसके ऊपर पोल्स है ही नहीं। ये कंसेप्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा कि एक दफा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें पता चल जाता है प्लस कहां पर है, माइनस कहां पर है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसी भी कंपाउंड के पोलर और नॉन पोलर होने का इसके नेक्स्ट कंसेप्ट में है, जिसका नाम है बॉन्ड डाइपोल। जिसका नाम क्या है बेटा? बॉन्ड डाइपोल। जिसका नाम क्या है? बॉन्ड डाइपोल। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूं। लुकमान आप इधर आए जरा, बाहर से जुमीद को भी बुलाएं। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कोई एग्जांपल भी दे के समझाता हूं कि ये क्यों ऐसा है। फिर टास्क आपका क्या है, ये सिमुलेशन के लिंक्स मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूं, इन्हें आपने घर में मोबाइल में प्ले करना है। किताब में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको भाई आप लोग ड्रॉ करो। अब ठीक हो गया, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। इधर आ जाए भाई, आ जाए बच्चों को आपकी वजह से समझ आएगा। इधर आ जाओ तुम भी। तो ये फर्ज करो मैं हूं सेंटर में बी यानी कि कार्बन, और ये है और दोनों ऑक्सीजन है तो नहीं। अब ये मुझे इस तरफ खींचता है और ये मुझे इस तरफ खींचता है, दोनों की ताकत सेम है। अब दोनों जब मुझे खींचेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कट जाएगी, नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगी। जब नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगी तो वो अगर पोलर भी है तो पोलर के बावजूद भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ज्यादा है ये चीज। सिर्फ अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, डॉट एंड क्रॉस आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सिमुलेशन भेज रहा हूं लिंक्स ग्रुप में। ये काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स को आपने प्रैक्टिस करना है सिवाय चार्ज पार्टिकल्स के। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। और कल इंशाल्लाह कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़कर सिमुलेशन पे सोलबिलिटी देखेंगे, कंडक्टेंस देखेंगे, और ये हमारा नॉलेज खत्म हो जाएगा। जी एक्सक्यूज मी सर, वाटर के साथ भी ऐसे ही होता है जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं 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 नहीं, वाटर के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखो तो वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे है। आप शायद समझ रहे हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर के सर पे दो लॉन पेयर खड़े होते। वो लॉन पेयर्स क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर्स को, क्योंकि इनमें होता तो माइनस चार्ज है, तो वो लॉन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स के माइनस चार्जेस को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंड होता है, और उस बेंड की वजह से इसकी पोलैरिटी खत्म नहीं होती। ठीक है ना? ओके, बायो का लेक्चर स्टार्ट है इंशाल्लाह, बाकी इसको आगे कल लेके चलेंगे। जी जी सर, आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि काइंडली लेक्चर सेट कर दिया करें ग्रुप में। सर वो आए नहीं लेक्चर ग्रुप में। एक मैं भी आपके सामने पूछ रहा हूँ, लेक्चर्स का क्या सीन है, क्या क्यों नहीं हो रहे अपलोड? अपलोड हो गए सर? नहीं अपलोड हुए, ग्रुप में आई नहीं है। अच्छा बेटा, होता पता कि मेरी बात सुनो, यूट्यूब पे अपलोड हो चुके होते। थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ, हम लोग कर रहे हैं बिल्डिंग शिफ्ट के अंदर हो रहा है, लोग बहुत मसरूफ हो गए। अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ये लेक्चर, कल वाला भी अभी वाला भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। कुछ दिन आप थोड़ा सा यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, कुछ दिन बाद इंशाल्लाह ये रूटीन बन जाएगी। वो लिंक्स जिस तरह पहले ग्रुप में आ रहे थे वैसे ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारे लोग बिल्डिंग की शिफ्टिंग में मसरूफ हैं। ये लेक्चर्स भी हम एक टेम्परेरी रूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये दोबारा सिलसिला हम शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू।